एक्चुअली मेरी वाईटी फैमिली के एक मेंबर ने बिल्कुल सटीक कमेंट किया है और उनकी जो एनालिसिस है ना वो बहुत सही है। उन्होंने ये कहा है कि इनकी फैमिली को, औरतों को ना, बच्चे पैदा करने का तो बहुत शौक है, लेकिन बच्चे पैदा कर कर दूसरों को पालने के लिए दे देने का बहुत शौक है। जैसे कि बेटी खाला ने किया, 2 बच्चे थे, दोनों दे दिए भाई, और खुद बिना बच्चे के रह रही हैं। ओह माय गॉड, ये क्या था। चलो माना कि एक बच्चा हिला हुआ था कि चलो भाई एक बच्चे को जीता। पहली बात तो कौन माँ सोच सकती है भाई, मैं और मुझ जैसी माँ तो नहीं सोच सकती कि अपने बच्चे को परमानेंट किसी के यहाँ रहने के लिए छोड़ दो। हाँ, छुट्टियाँ होती थी तो जरूर डेफिनेटली वो अपनी मासी के घर चली जाती थी, और वो भी 1 बार या 2 बार का ही मुझे याद है। इवन वो थोड़ी जब बड़ी हुई तो जब मेरी अम्मी हमेशा कहती थी परी को भेज दे, परी को भेज दे, मगर मेरा तो तब भी मन नहीं लगता था, इस वजह से मैं नहीं भेजती थी। और परमानेंट वहाँ पे छोड़ देने के लिए कि वहीं वहीं पले, वहीं रहे, वहीं सब कुछ रहे, ऐसा पता नहीं कौन है भाई। मैंने तो ऐसे तो कोई नहीं देखा। जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं होती है, माएँ हॉस्टल में भेज देती हैं बच्चों को, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो चाहती हैं कि भाई वो कुछ ज़िंदगी में कुछ कर ले, तो वो उसके लिए होता है, वो एक अलग वे है। बट अपनी बहन के यहाँ पलने के लिए बच्चों को छोड़कर खुद दोनों बच्चों से हाथ झाड़ बैठे, एक को भेजा फिर दूसरे को भी भेज दिया। और अब यही हो रहा है, चालू ने बच्चे पैदा करे, और वो भी जब जब चालू को इतनी ज़्यादा शिद्दत से माँ बनना था, और उसके बाद ममता वाले एक भी काम नहीं। तो भाई इसको क्या ही ममता का कोई भी चीज़ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फीड कराना, बस उससे ये माँ बन गई अच्छे से, उससे इसके अंदर अच्छी तरह से ममता आ जाएगी। भाई एक माँ क्या कुछ नहीं करती है, ये कैसे समझ पाएगी कि बच्चे की नीड क्या है, अब बच्चे की ज़रूरत क्या है। नहलाना, धुलाना, मालिश करना। हाँ, ऐसा होता है कि भाई शुरुआत में जो भी कोई फर्स्ट टाइम मदर बनी होती है, उनको ये रहता है कि बच्चे को नहलाने में थोड़ा सा डर लगता है कि भाई वो जो है नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जो मदर इन लॉ होती हैं या उनकी जो मम्मियाँ होती हैं वो उन सब चीज़ों में हेल्प करती है। फिर धीरे धीरे करके आदत हो जाती है। मेरे साथ भी यही है। तो शुरू में मैं नहीं कर पाती थी, तो शुरू में मेरी जो है सास, मदर इन लॉ, या मैं अपने घर जाती थी तो मेरी अम्मी नहला देती थी। बाद में फिर धीरे धीरे करके हिम्मत जुटाई और वो सब भी करने लगे। लेकिन चालू से आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ फीड कराना। काश अगर ये फीडिंग ऑप्शन इसके पास अभी नहीं होता ना। ऐसा होता है कि कई सारी मदर्स को भाई नहीं होता है, मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वो नहीं पिला पाती है, मजबूरी होती है, कुछ और इलनेस होती है, कुछ और परेशानी भी होती है, और उसकी वजह से नहीं पिलाई होती है। तो फिर तो इतनी भी जो थोड़ी बहुत मातृता है ना, वो भी नहीं होती इस औरत में। बहुत बड़ा एहसान समझती है फीड कराने के लिए, जिसको पूरा दिन गाती रहती है फीड करा रही है, फीड करा रही है, फीड करा रही है। फीड करा के कुछ ही सेकंड लगती है कि बच्चे को ठीक उसी टाइम पे कंधे से लगा लो और उसको ढका दिला दो। वो काम भी नहीं। फनी, मैंने दूध पिलाया है, बाप तू दिलाएगा। वाह। और अगर तूने कुछ करा तो मैंने पैदा नहीं करा है क्या, मैं दूध नहीं पिला रही हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि ये मैडम 2.0 बनेगी, क्योंकि जितनी शिद्दत से इसको माँ बनना था ना, ये अपने बच्चे को हाथ भी ना लगाने देगी किसी को, और ये खुद हाथ ही नहीं लगा रही भाई। सबको दे रही है हाथ लगाने को, पर खुद हाथ नहीं लगा रही। हद है यार। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो आपने सुना था कि चालू अपनी जो है ना वो बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रही थी भाई, बहुत ज्यादा ही ज्ञान बांट रही थी। ऐसा होता है, नहीं मदर ऐसा होता है। आप फ्रेंड्स हमें बताइएगा कि 1 साल 2 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो क्या क्या होता है, कैसे थोड़े फ्री हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। अपनी माँ से पूछ, अपनी खाला से पूछ। अच्छा चलो भाई, वो हो सकता है ओल्ड फैशन की होगी, तो तेरी भाभी तो इसी फैशन की है ना, इसी जमाने की है ना, अभी उनका बच्चा 2 साल का हो गया, उनसे पूछना। पर फ्रेंड्स, हम भाभी से पूछकर अपनी तौहीन नहीं करवाएंगे, हम तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपसे पूछने पे क्या होता है कि हमारा कमेंट सेक्शन भर जाता है। भाभी से पूछने से हमारा कमेंट सेक्शन थोड़ी ना भरेगा। तो बस हम जो है ये सारे काम करते रहते हैं और इसमें बिजी रहते हैं, और अगर इसमें कोई शिकायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत खुश हैं। अगर हम इतने बिजी रहते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, फनी हमारे साथ ट्यूनिंग नहीं करते, वो अलग बात है कि हम शिकायत भी कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज्यादा खुश। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हैं कि फनी जिम जा जाकर बॉडी बना रहा है, अपनी जो है ब्यूटी को निखारने की कोशिश कर रहा है, जो कि कामयाब नहीं हो पा रहा है ब्यूटी में। हाँ, लेकिन बॉडी में हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस बात से बहुत ज़्यादा खुश है कि हम और फैट से और ज़्यादा फैटी होते जा रहे हैं और बीमारियों को दावत दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम एक लड़की की और ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि अभी 10 दिन उसका काउंटडाउन कर रहे हैं, और उस 10 दिन में अभी उसका जो है बर्थडे बाकी है, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। कंटेंट है, रोज़ाना हम नया कंटेंट शूट करेंगे। तो कम से कम 10 दिन तो अभी ये डिसाइड नहीं हो रहा कि वो जा रही है
है या यहाँ रुक रही है, और अगर यहाँ रुक रही है तो हमने उसका एडमिशन नहीं कराया, और अगर जा रही है तो हम उसके और 10 दिन की छुट्टियां करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, क्योंकि इस कंटेंट से हमें बहुत डॉलर आने वाले हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो आप देख ही रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे जितने भी हमारे ब्लॉग्स हैं ना, वो सब हमने मेहर के नाम डेडिकेट कर दिए हैं। क्योंकि मेहर के नाम से लोग हमें बहुत भर भर कर व्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि दो दो तरह का जो लोगों के माइंडसेट हो रहे हैं। एक सिंपैथी वाला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नेमत है, अल्लाह सब के घर में बच्चे दे। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी, जिनके बच्चे अडल्ट हो गए हैं उनको भी बच्चे दे, फिर से वो माँ बन जाए। ज़्यादा याद नहीं हो गई दुआ देने के चक्कर में, ये तो देख ले तू किसको दुआ दे रही है, सबको दे रही है। तुम्हें ये बोलना चाहिए अल्लाह ताला जिसको ज़रूरत है अल्लाह ताला उसको नेक औलादों से नवाजे। ज़रूरत है भाई, जिसके बच्चे अडल्ट हो गए, 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे हैं, और उनके बच्चे अब जो है या तो अडल्ट हो गए या टीनेजर एज में है कि अब वो बच्चे नहीं करना चाहते, उनको भी दे दे। तो तू सबको क्यों गिन रही है भाई? दुआ देने के चक्कर में इतने भी बाबी मत बन जा। बाबी मतलब बाबा की भाभी। अल्लाह सबको नसीब करे, अल्लाह सब बिजी रहे इस तरह जिस तरह से मैं बिजी हूँ। भाई तेरे पास तो नौकरानी की फौज है, तूने 3-3 नौकरानियां रख रखी है, एक दांत टूटा हुआ नौकर रख रखा। हाँ, दूसरा जो कजन ब्रदर है वो तेरे हत्थे नहीं चढ़ता, वो तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा टू मच स्मार्ट है। वो तुझसे सारे काम ले लेता है, तुझसे अपने सारी चीजें करवा लेता है, और फिर भाई भाभी के पाले में चले जाता है ना वो स्मार्ट। अल्लाह ताला सब रातों को जागे। क्यों जागे भाई रातों को? तू जागती होगी, जो न्यू मदर है ना वो भी रात को क्यों जागेगी? जब उसके घर का शेड्यूल ठीक है, वो अपने बच्चे को टाइम से फीड करा रहे हैं, टाइम से सारे काम कर रहे हैं, टाइम से सुला रहे हैं, उसका बच्चा टाइम से उठ रहा है, तो वो भाई रात को क्यों जागे? रात को जागना तो भाई तुझे ही मुबारक हो। हाँ, ये तूने जरूर कहा कि अल्लाह ताला हर किसी के घर में हंसने रोने की नहीं, हंसने की, मुस्कुराने की, चहचहाने की आवाजें आती रहे। अल्लाह आपको सबको भी जल्द से जल्द औलाद से नवाजे। भाई क्यों नवाजे? कोई 40-45 साल का कोई जो कपल है वो क्यों बच्चा चाहेगा जब उसके ऑलरेडी बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं? तू पगला गई है क्या? इतनी भी अच्छी मत बन भाई लोगों को दुआ देने के चक्कर में कि तू वो उनको वैसी दुआ नहीं चाहिए जैसे तू दे रही है। एग्जैक्टली अपने वर्डों को थोड़ा सा संभाल कर बोलो, दुआ देने में भी संभाल कर शब्दों को बोलना चाहिए। लगता है बेबी पैदा करके ना पगला गई है ये औरत। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, हमें सांस भी चढ़ गई है लेकिन हम बोलते बोलते होश नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या है ना, हमें दुआ देनी है लोगों को, क्योंकि हमारी दुआ देने से तो लोग जो है ना प्रेग्नेंट हो जाएंगे। हमने IVF कराया है लेकिन लोगों के हमारी दुआ देने से प्रेगनेंसी हो जाएगी। वाह, चलो पी हद है हिपोक्रेसी। बताती क्यों नहीं है लोगों को खुल करके? तूने इतना महंगा IVF ट्रीटमेंट कराया, उससे तुझे बच्चा मिला। लोगों को इल्झा के रखा है कि सीड साइकिलिंग की है उससे हमें बच्चा मिला है। भाई इसका जाके अगर आप पुराने हिस्ट्री देखोगे, इसके व्लॉग्स की, इसका पैटर्न देखोगे, तो ये अगर इसको कंसीव हो गया था तो ये जिम 1 दिन 2 दिन पहले तक भी जा रही थी, और उसके बाद जब ये ट्रीटमेंट के लिए गई थी, और जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और जब आपके अंदर वो सारा प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद से आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हो। और आपको जो है ना मुश्किल से, अब मुझे डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन 1 या 2 दिन का ही टाइम होता है जब आपको वापस से आप चेक कर लेते हो, क्योंकि जब आपको ये पता है कि अब आपके अंदर इंसर्ट हो चुका है तो आपको डेफिनेटली अब चेक करना है, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको पता है कि आपने ये कब कराया और आपको कब टेस्ट करना था, और आपको प्रिकॉशन लेनी है। लेकिन जिनका नेचुरल होता है ना, वो बेचारे कई बार ऐसा होता है उनको पता ही नहीं होता है, उनको लगता है, जिनको PCOD की प्रॉब्लम होती है तो उनके पीरियड्स भी डिले हो जाते हैं, तो पता कई बार नहीं चल पाता। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, खुलकर बोलो, अपनी प्रेगनेंसी हिस्ट्री बताओ कि तुमने एक्चुअली क्या ट्रीटमेंट कराया है, किस किस तरह से ट्रीटमेंट लिया है, कौन से डॉक्टर से तुमने कंसल्ट किया, क्या तुम्हारा खर्चा आया। खुलकर बोलने में शर्म आती है, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। पहली बात तो देखो जी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका साइंटिफिकली अब इलाज भी है, तो उसमें छुपाने वाली बताने वाली बात क्या है? ये कोई अब टैबू नहीं रहा है, क्योंकि लोग अब खुलकर बात करते हैं। भाई मैंने पॉडकास्ट सुना माही विज का, उन्होंने जिस तरह से एकदम एक एक चीज डिटेल में बताया ना, मुझे नहीं लगता इसमें कोई शर्मिंदगी है बताने में, कि अगर आपको नेचुरल वे में नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका खुद का बच्चा होता है, अगर वो तरीका दूसरा होता है तो उसमें छुपाने वाली क्या बात है? कि अगर नेचुरल नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे सही। पर नहीं, ये थोड़ी सी अलग टाइप की फैमिली है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई चीज। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत ये है कि मैडम का आज तक आप जांच नहीं पाए हो कि भाई उनकी भी जो डिलीवरी हुई है या कंसीव हुआ है उनका भी IVF से हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं जो भांडा फोड़ा वो भावना ने, क्योंकि उनकी उस दौरान बात हुई थी, क्योंकि वो भी अपनी ट्रीटमेंट के लिए वहां पर जा रहे थे और उनकी आपस में बातचीत हुई थी इस दौरान, जो भावना ने एक पॉडकास्ट में बोला। तो अगर कोई IVF सेंटर जा रहा है तो नेचुरली क्यों जा रहा है? और सेम केस अगर आप मैडम की हिस्ट्री देखोगे कि जब वो भाग दौड़ करके फ्लाइट से फ्लाइट पकड़ के कभी लखनऊ, कभी वहाँ पे, कभी मोदाहा, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कहीं, इतनी जगह घूमती फिर रही थी, उनको भी एक्चुअली अगर किसी को पता हो कि भाई मुझे
चाहिए ही चाहिए, कि मुझे शिद्दत से चाहिए कि मेरे को कंसीव हो जाए और मैं जो है प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो वो डेफिनेटली जब उसको कुछ भी दिन ऊपर होंगे, यानी कि उनके जब पीरियड डिले होंगे, तो वो जो है प्रिकॉशन रखेंगे और वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जिससे कि उनको ये लगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। जो कि कोई इतनी शिद्दत से चाह रहा है और कि भाई जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, वो एक एक कदम फूक फूक कर रखता है कि अगर कुछ दिन डिले हो जाए तो उम्मीद बंधनी शुरू हो जाती है कि क्या मेरे ये इस बार का हो गया है, क्या मैं इसको प्रिकॉशन लूँ। लेकिन मैडम भाग भाग के सारे काम कर रही थी, अपनी डायरी उठा के ग्रोफर मार्केट जा रही थी, वहाँ जा रही थी, लखनऊ जा रही थी, फूड टेस्टिंग कर रही थी, इधर तैयारी उधर तैयारी, मुदाहा तैयारी। और उसके बाद जैसे ही शादी निपटी, सडनली इन्होंने अपना वो ट्रीटमेंट करा लिया। और वो जो ट्रीटमेंट की डेट ही थी, जो मैडम वहां से शादी के टाइम तुरंत वहां से भागी थी, क्योंकि विद इन 15 डेज आपको पता चल जाता है कि भाई अब आपने कंसीव कर लिया है, आपको रेस्ट करना है। और उसी दौरान इनकी ट्रोलिंग शुरू हुई है और वो बड़ा ही अच्छा मौका था मैडम के लिए सुमड़ी में आराम से बैठ जाने का। सो वो आराम से बैठ गई, उन्होंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, और वो रेस्ट का टाइम था। आप लोगों को लगा कि ट्रोलिंग की वजह से चुपचाप बैठ गई वो वही अंदर छुप के, लेकिन बात ये था कि वो रेस्टिंग पीरियड पे थी, क्योंकि अगर उस दौरान वो व्लॉगिंग करती तो किसी ना किसी चीज से आपको शक होता, पता चल जाता। तो वह वही था, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है, आप जो है हफ्ते भर का गेम होता है, हफ्ते भर में आपको चीजें जो है जब सॉर्ट हो जाती है, पता चल जाता है, फिर आप रेस्ट लो, फिर आप उसके 3 महीने बाद आके बता दो। और अगर आप टाइमलाइन देखेंगे ना, एग्जैक्टली वो टाइमलाइन बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि शादी के टाइम लोग कह रहे थे कि उसी महीने का बिल्कुल एग्जैक्टली उसी महीने का है, बट जब तक नहीं था, जब तक वो नाच कूद रही थी। वरना किसी को दिन चढ़े हों और किसी को ये पता हो कि हाँ भाई मुझे बहुत ही शिद्दत के साथ माँ बनना है, प्रेग्नेंट होना है, और उसके दिन चढ़े हुए हों, और वो फिर भी ये बेवकूफ़ी करे कि नाचना गाना भागना दौड़ना ये सारे काम करे। और अभी ये ज्ञान बांटती फिर रही है, ये ऐसी प्रेगनेंसी में सबको दुआ दे रही है कि इसकी दुआ देने से लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे। भाई करो कुछ, मत बातें बातें मत करो, बस इसके दुआ देने से आप लोग प्रेग्नेंट हो जाओगे। बेवकूफ़ बन रहे हो, डॉक्टर को दिखाओ। अगर नेचुरल वे में, इतने साल हो गए आपकी शादी को, तो घर पर मत बैठे रहो। ट्रीटमेंट है हर चीज़ का, पॉसिबिलिटी अब हर चीज़ की है। और ये इसने बिल्कुल सही कहा है, एक बात इसने सही बोली है कि आप ऐसे घर में मत बैठे रहो। अगर फीमेल को जरूरत होती है ये सारे टेस्ट कराने की, तो मेल को भी जरूरत होती है। इसमें मेल ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए। इस पूरे बयान में ये जो इसने फालतू की बकवास की है ना, सिर्फ इसने एक लाइन सही बोली है कि आपको मेल को भी और फीमेल को भी, दोनों को ही टेस्ट कराना चाहिए। आज यहाँ पे बात चली है यूट्यूब पे, तो इसमें भी मैं बताती हूँ कि हस्बैंड का भी टेस्ट होना चाहिए। तो तू क्या अपने, चलो वो तो एक अच्छी बात है कि तूने एक अच्छा मैसेज दिया, एक अच्छी लाइन बोली, तो उसके लिए भाई अप्रिशिएट है ना। तो बस इतना और बता दे कि तूने टेस्ट कराया था, तो तेरे केस में क्या तू एक्सपीरियंस से बोल रही है। और आदत से मजबूर औरत, ये जो इसने पहन रखा है अबाया, हिजाब या नमाज का दुपट्टा जो भी इसको बोलते हैं, ये जो पहन रखा है, इसमें भी इसकी हेयर लाइन दिख रही है, तो उसको खिसकाती फिर रही है। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जिसको ये तरीके से कोई चीज़ कर ले। देखा जाए तो एक तरीके से औरतों को ही बोला जाता है उनके वजन को लेकर, क्योंकि तू अपने एक्सपीरियंस से बोल रही है, क्योंकि तेरे को ये सारी चीज़ें बोली गई थी। और दूर क्यों जा रही है, ये सारी बातें तेरे को डॉक्टर ने बोली थी कि सबसे पहले कंसीव करने के लिए तुम्हें अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। और दुनिया की बात तो तूने मानी नहीं, जब वही दुनिया तुझे क्रिटिसाइज कर रही थी और सारी बात तेरे को बता रही थी कि सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आप अपना वेट रिड्यूस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेजी से वेट बढ़ गया था भाई। और जिसको पीसीओडी पीसीओएस होता है उसको प्रॉब्लम होती ही कंसीव करने के लिए, और ऊपर से अगर वो फैटी हो जाए और अगर ओबेसिटी के साथ चक्कर ले ले तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले वेट रिड्यूस करने के लिए ही कहा जाता है किसी भी एंगल से, फिर चाहे पीसीओडी हो या ना हो। और तुम्हें भी डॉक्टर ने वही सजेस्ट किया था। तो फिर तुम इस चीज़ के लिए जो अपने एक्सपीरियंस से तो बोल रही हो कि वेट लॉस करो, ये करो वो करो। जेंट्स के लिए बोलना चाहिए, जेंट्स के लिए टेस्ट कराने चाहिए, अलग बात है। औरत अगर फैटी है और वेट लॉस करने के लिए बोला, अलग बात है। लेकिन जिनके वेट नहीं है और जो ठीक ठाक है, अगर उनको नहीं हो रहा, वो मैटर एक अलग बात है। तो ये आपको यहाँ पर अपनी चीज़ें बता रही है कि डॉक्टर ने एग्जैक्टली इसको ये बोला था। इसी वजह से जब इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, शुरुआत के इनिशियल डेज में जब ये जा रही थी वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो जब जब ये विजिट पर जाती थी और ये बताती थी ना, इसका मुँह लटक जाता था। क्यों? क्योंकि इसको पॉजिटिव नहीं मिलता था रिजल्ट कुछ भी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर यही कहता था वेट तुम बढ़ा कर आई हो, वेट तुमने घटाया नहीं, अपने वेट गोल पर तुम पहुंचे नहीं। क्योंकि डेफिनेटली ये बिल्कुल नहीं बताती थी, लेकिन डॉक्टर ने इसको ये कहा था कि तुम्हें इतना वेट लॉस कर कर अगली विजिट में आना ही आना है। और ये वहां से निकलती और गोलगप्पे खाने बैठ जाती, वहां से निकलती और पराठे और पता नहीं क्या क्या खाने बैठ जाती। तो इस हिसाब से वेट लॉस कर लिया। लेकिन कुछ दिन गई, वो बाय लक ऐसा हुआ कि फिर इसका जो ट्रीटमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया। तो कहने का और बताने का मतलब ये है कि पहले तुम खुद में सुधार करो, तब दूसरों को ज्ञान बांटो, तो ज्यादा अच्छे लगोगे। कहती बहुत सारे लोग ना हस्बैंड का चेकअप नहीं कराते और हस्बैंड उसको ईगो में ले लेते हैं। जिनको बच्चा चाहिए ना, वो ईगो में नहीं लेते और वो कराते हैं। और वो जब
कराते हैं चेकअप, तभी उनके आईवीएफ सक्सेसफुल हो पाते। बस तुझे तो इस टॉपिक पर ज्ञान बांटना था, तो इसलिए तू ज्ञान बांट रही है यहाँ पर आकर। आप लोग भी प्लीज अपना चेकअप कराएं और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ओहो, ये ज्ञानी बाबा पहले खुद पे इस्तेमाल कर रही है, फिर आपको बता रही है। हाँ, रामदेव बाबा अगर आपको किसी को बोलते हैं तो वो अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, क्योंकि वो सारी एक्सरसाइजेज, वो सारे पोजेज वो करते हैं जो वो आपको बताते हैं, तो वो बताते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन तुम ये बताती हुई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं करती हो इनमें से। बैग लेकर मेहर खड़ी हुई है, तो इंतजार कर रहे हैं कि रुक जा, अभी तू बाहर मत जाइयो, कैमरा लेके आ जाऊं, तुझे मैं पहले रिकॉर्ड कर लूं और तुझसे मैं पूछ लूं कि तू कहाँ जा रही है, उसके बाद तू मेरे को बताइयो, फिर जाइयो। वो कमरे से निकली है जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ती रहती है, जिसमें उसने सोफा कम बेड डाला है, जो सो कॉल्ड ये कहती है हमारे बेबी का रूम है, वहां से निकली है बैग लेकर और इंतजार कर रही है कि लाओ भाई लाओ, कैमरा लाओ, मेरे मुंह पर डालो और फिर मैं अपने डायलॉग बोलूं और उसके बाद मैं यहाँ से निकलूं। कहाँ जा रही है, दिख नहीं रहा तेरे को अंधे कि वो बैग लटका के खड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली उसका टाइम भी है, तो वो ट्यूशन ही जा रही होगी। हद है भाई फेकनेस। तो फ्रेंड्स, अभी एडिट करके जरा हम फ्री हुए हैं, और देखो मेंढक की तरह से हम कैसे कैमरे में झांक रहे हैं, और पिज्जा का मुंह देख लो जरा, मैं तो फिर भी आगे हूँ तो फिर भी इतना चौड़ा लग रहा है, पिज्जा तो पीछे फिर भी कितनी चौड़ी लग रही है। और गाल तो देख लो भाई साहब, इस लड़की का कहाँ जाके रुकेगी ये। एक दिन ऐसा ना हो कि भाई इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए कि फिर ये इसके लिए कहावत फिर बैठ जाए कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी चिड़िया धीरे धीरे करके चुग रही है, तो ये लड़की को बिल्कुल होश नहीं आ रहा है। तो ये चालू ने बिहाइंड द कैमरा इसको बुलाया है और फिर इससे ये कहा है कि मेहर का बर्थडे आ रहा है, चलो कुछ कंटेंट बनाते हैं, रोज थोड़े थोड़े व्लॉग मिल जाएंगे, रोज थोड़े थोड़े ये मिल जाएंगे, और इस लड़की को बिजी रखा। क्या आपको लगता है कि ये फूटी आग भी पसंद करती होगी मेहर को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से इनके व्लॉग्स में दिखाई देता ना, 1% भी ये उस लड़की को पसंद नहीं करती, ना ये पसंद करती है ना इसकी माँ पसंद करती है। कपड़े उस लड़की के आ जाए तो इसकी माँ का सबसे पहले मुंह बन जाता है। भाई तुम्हारे बच्चों को वो इतने सालों से करते आ रहे हैं, तब तो तुम मुंह बनाने के हकदार नहीं। और उस लड़की को अगर 2-4 चीजें मिल भी गई, वो भी उसके हक की, क्योंकि उसको दिखाकर भी तो चालू पे कंटेंट छाप रही है। तो बेटी खाला का मुंह क्यों बनता है भाई, और काम में क्यों जुटाए रखती है, अपनी बेटी से क्यों नहीं कराती? अब इसकी बेटी को उसी लड़की को खुश करने के लिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज चालू अपनी ने कहा और इसको करना ही है, क्योंकि ये तो दासी है, तो ये आ गई है यहाँ पे और ये कह रही है कि पिज़्ज़ा ने मुझसे कहा है कि इसका बर्थडे आ रहा है, चलो हम काउंट डाउन करते हैं। चालू ये तेरा दिमाग है। कह रही है तो मेहर का बर्थडे मन चल रहा है और पहली बार हमारे साथ उसका बर्थडे मनेगा, हमारे साथ मनेगा। तू तो अपने कंटेंट के लिए उसका एक दिन पहले ही बर्थडे मना कर आ गई थी पिछली बार मुदाह में, और वो दिन था और उसके बाद इसने वहां पे शक्ल नहीं देखी। भाई पूरा 1 साल हो गया इसको मुदाह गए हुए, क्योंकि उसके बीच में तो ये गई ही नहीं थी। उसके बाद तो फ्रेंड यहाँ आने के बाद ये प्रेग्नेंट हो गए थे ना, इसके सास ससुर आ गए थे, तो उसके बाद जाने का मौका ही नहीं मिला। कह रही हाँ मैंने तो मुदाह में किया था इसका बर्थडे, हम जब आ रहे थे तो इसका बर्थडे था उस दिन, लेकिन वो कहती है लेकिन हमारे साथ तो पहली बार है ना, चलो वहाँ पे। अरे भाई चमची, तू इतनी खुश हो रही है, तू उसके मतलब मेहर के नाम से इतना खुश हो रही है, बड़ी खुशी मिल रही है तेरे को। ये बता तेरे को क्या फायदा होने वाला है? फायदा तो चालू अपनी को होने वाला है, मेहनत तेरी लगने वाली है। अरे हमें निकलना था तो इसलिए हमने ना प्रॉपर उसका सेलिब्रेशन नहीं किया था। और सेलिब्रेशन कैसा होता है भाई, तूने वहाँ पे बलून लगाए थे, उसके लिए केक मंगाया था, उसके लिए सामान मंगाया था जो चटर पटर वो खाती है, बहुत सारा सामान है। अपने व्लॉग खुद देख लिया कर एक बार झूठ बोलने से पहले। तो जैसे प्रॉपर तुम्हें बर्थडे मनाना है, यहाँ क्या करना है, हा जैसे पिज्जा नान का मनाया जाता है वैसे एग्जैक्टली करना है। एक रात पहले ब्रिंगिंग करना है, अगले दिन बर्थडे केक काटना। अच्छा बुफे भी लेकर जाएगी, चलो देखते हैं कि तुम मेहर के लिए कितना खर्चा करती हो। वही लेकर जाना जहाँ तुम्हारे भाई लेकर जाते ना, पूरे खानदान को लेकर जाना। चलो पे इतना खर्चा करना, इतना तो तुम कर ही सकती हो जितना तुम उससे कंटेंट निकाल रही हो। यदि हम लोगों के साथ पहली बार है तो उसको एक्साइटमेंट भी है कि ऐसे उसका कभी मनाया नहीं है। यहाँ ये बार बार जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्ची अनवांटेड बच्ची है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसकी माँ सौतेली है, वो अपनी बच्ची पर ध्यान देती है, उस पर ध्यान नहीं देती है। और उसके पापा है लेकिन वो भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो अपनी फैमिली में बिजी रहते हैं। ये इतना डाउनग्रेड कर रही है ना अपने मामा मामी को, वो जो थोड़ा बहुत करती भी थी ना इसकी मामी, इसके उस पॉडकास्ट के बाद के इसने ना जो ये कहा है कि मेहर की 3 माँ है, उस माँ के होने के बाद ये बताओ इसकी जो छोटी वाली बहन है वो इतनी बड़ी हो गई है, तो सोच के देखो फिर कितने साल पहले इसके मामा की शादी हुई होगी और उसके बाद से ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है। किसी भी एंगल से ऐसा लग रहा है कि वो उसको इतनी ज्यादा दुखी रखती होगी। अगर ऐसा ही होता ना तो शायद स्कूल भी ना भेजते। अगर उसके पापा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते ना तो स्कूल का खर्चा भी शायद नहीं उठाते। ये तो अब 2 साल से उठाने लगी है। तो उसका काउंट डाउन करते अरे चमची रहने दे भाई, तेरी अप्पी है ना उसकी दी हुई स्क्रिप्ट को मत पढ़। तो उसको ना कुछ देते हैं, 10 डेज वाला करते हैं, तो 10 डेज टू गो। और क्या महान काम किया, हो माय गॉड। उसके लिए क्या बनाई है, कोल्ड कॉफी। वो तो वो वैसे भी कभी भी बना सकती थी, लेकिन नहीं, सारा चाहती है, सारा को बहुत पसंद है, तो इसलिए वो सारा के लिए बनेगी। तो चलो मेहर को भी एक
खुश करने के लिए इतना महंगा तोहफा दिया कि उसके लिए कोल्ड कॉफी बनवाई। वाओ। कह रही है आज तो 18 हो गई ना, फिर क्या करेंगे? वैसे मेन गिफ्ट तो मैंने सोच कर रख लिए है उसके लिए कि मैं क्या करूंगी। कहती है आज चलो कुछ छोटे से स्टार्ट करते हैं ताकि उसको महसूस हो के काउंटडाउन शुरू हो गया है। और ये छोटा सा क्या था जो कि कभी भी कुछ भी किया जा सकता था, उसमें स्पेशल क्या था? बस कोल्ड कॉफी बनाना, फिर ढूंढ ढांड के स्टिकर लगाना, फिर उस पे एक पेज पर लिखकर 10 डे टू गो ये लिखना। हद हो गई चालू अपी, इतनी छोटी सोच। चालू अपी कुछ बड़ा सोचो, कुछ अच्छा सोचो। जब तुम कंटेंट क्रिएट कर ही रही हो उसको खुश करने के लिए और उससे कमाओगी भी बहुत ज्यादा, तो थोड़ा खर्च करो। कहती है कुछ खाने की चीज से स्टार्ट कर, उसका फेवरेट बना देते हैं। उसके फेवरेट तो मोमोज हैं, बनाओ ना, बनाओ चालू अपी, मोमोज बनवाओ अपने मास्टर शेफ से। कहती कोल्ड कॉफी हो गया, या इसने या बोला पिज्जा ने, उसने कहा कोल्ड कॉफी बना लो या मंगा लो। ना ना, तो ये तेरे पास फ्री की नौकरानी मास्टर शेफ है ना तेरे घर की, तू इससे बनवा, इसका टाइम किल कर। भाई देखो पॉटी शुशु धोने से बच्चे के, उसके अलावा भी इसके पास टाइम है ना, तो फिर तेरे लिए क्रेविंग दूर करने के लिए बनाने के अलावा भी इसके पास टाइम है ना, पढ़ाई के अलावा सब टाइम है। तो तू इसको कोल्ड कॉफी घर में बनवा, बाहर से क्यों मंगा के पैसे खर्च कर रही? नौकरानी है वो, कहती है बना दूंगी ना। कहती है अच्छा हाँ, जल्दी बन जाती है। कहती है हाँ, और उससे पूछ रही है बने बड़े इनोसेंट वे में, जल्दी बन जाती है? तुझे पता नहीं है कोल्ड कॉफी कैसे बनती है? और ले इतनी बार तेरी नौकरानी ने बनाया और तूने देखा तक नहीं कि कितनी देर लगती है बनाने, और जब वो बनाकर लाती है तब भी तुझे नहीं पता कि कितनी सी देर लगती है। कहती जल्दी देर बन जाती है, देर लगेगी। कह रही है कोल्ड कॉफी हो गया या बर्गर बना देती हूँ। भाई नौकरानी काम करने को इतनी उतारू हो रही है, लेकिन चालू अप्पी को सामान मंगाना पड़ेगा, तो वो चालू अप्पी उस सामान के लिए कहती नहीं उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं उसमें बहुत टाइम लगेगा, नहीं वो जल्दी बन जाता है, सब रेडी होता है। रेडी होने के लिए क्या है, बन मंगाया, सॉस मंगाई, तंदूरी सॉस होती है, पैटी आती है, उसको फ्राई कर दो और लगा दो। और कुछ अगर ऐसे बच्चे हों जैसे मेरी बेटी है, वो प्याज नहीं खाती, कहती है बर्गर में से प्याज निकाल देना, या जब मैं घर पे बनाती हूँ तो कहती है मम्मी प्याज मेरे में मत डालना, वो सिर्फ खीरा टमाटर लगवाती। कभी कभी तो उसको भी मना कर देती है, कहती है बस सॉस लगा के और स्लाइस लगा के, चीज स्लाइस लगा के बस पैटी रख कर दे दो। और ये कहती है नहीं इतना नहीं खाएगी, अभी खाना रेडी हो रहा है। कहती है अभी खाना खा कर गई है तो इतना नहीं खा पाएगी। भाई तू अपने पेट का देखना, तू कितना खा पा लेती है। और जिस मोमेंट पे ये सारी बातें हो रही है, कैमरा इतना पास में ले आई है, खुद का मुंह तो तोमड़ा सा लग रही है, और पिज्जा का मुंह कैसा लग रहा है स्क्रीन पे एक बार जरूर देख लेना। भाई इस लड़की की गर्दन कहाँ है? अपने नालायक पति को ये बता रही है जैसे उसे पता ही ना हो, जैसे उसके साथ बैठ के तूने प्लानिंग ही ना की हो, जैसे तूने इसके साथ बैठ कर स्क्रिप्ट ही ना लिखी हो। कहती है पिज्जा का ये मन है। ओ माय गॉड, पिज्जा का कब से मन होने लगा भाई? अपनी माँ के असिस्टेंट के लिए कुछ करने के लिए, कि हम मेहर के लिए काउंट डाउन करते हैं। बहुत अच्छा है भाई, उसका जन्मदिन आ रहा है, उसका बेचारी का वो भी नहीं हुआ बर्थडे यार। देखा एक ही लाइन बोल रहे हैं क्योंकि रटे रटाए डायलॉग है, क्योंकि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। क्योंकि ये भूल गया नालायक, इसकी भी याददाश्त चली गई क्या? ओए होए डिलीवरी के बाद के साइड इफेक्ट है शायद इसके भी, कि ये भूल गया कि ये पिछले साल बर्थडे वहां पर मना कर आया था उसका, और जिस भी तरीके से मनाया था उसके लिए वो बहुत बड़ा था भाई। डेकोरेशन किया, केक मंगाया, 4-6 लोगों को बुला लिया था और उसको बहुत सारे खाने पीने का सामान दे दिया था। उसका बर्थडे इस बार अच्छे से मनाओ, बहुत अच्छे से मनाओ, कंटेंट बनाओ। चालू तुम 1000 रुपए खर्च करोगे, तुम्हें लाख रुपए मिलेंगे, तो है ना कितना अच्छा कंटेंट है। और तुम्हें अब घर बैठे बैठे कंटेंट मिलेगा, घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पास 4 नौकरानियां हैं तुम्हारे पास ये सारे काम करने के लिए। हम लोगों ने मुदाह में 1-2 बार किया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं किया उसके लिए। यार ये पेड़ तो फिर से सूख गए हैं। इतना पैसा कमाती है लेकिन एक माली अफोर्ड नहीं कर सकती है। इस तरह की सोसाइटी में माली आते हैं जो जिन लोगों को पौधों का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन वो वर्किंग होते हैं, वो देखभाल नहीं कर सकते, तो वो इसलिए माली हायर करते हैं जो महीने में 2 दफ़ा आते हैं, जो पूरी खाद वगैरह सब कुछ चेक कर जाते हैं, उसमें खाद डाल के जाते हैं। इवन आपके जो गमले होते हैं, जो पौधे, जो पॉट होते हैं, फ्लावर पॉट, उनको भी रीपेंट करके जाते हैं जिससे कि वो खूबसूरत लगे। और जो कटिंग शटिंग करनी होती है, जो खराब पत्ते होते हैं, वो निकाल कर उनकी छटाई कर जाते हैं। हमने लगाया हुआ था भाई हमारे यहाँ सोसाइटी में, जब कानपुर में हम सोसाइटी में रह रहे थे तब वो आता था और बराबर इस तरह से देखभाल होती रहती थी। और रही बात पानी की, तो पानी वगैरह से तो डाल दो। और अगर ये बरसात का मौसम है तो ऐसे नहीं है कि भाई बरसात का मौसम है तो अगर ये एक दिन चले गए और एक दिन रुककर दूसरे दिन आए हैं तो उतनी देर में पत्ते सूख ही जाएंगे। मिट्टी जरूर गमले की सूख जाती है लेकिन पौधे नहीं सूखते, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नमी होती है, बारिश भी है, बारिश पड़ भी रही है, इनकी बालकोनी में तो बारिश आती भी है, लेकिन हमें तो चौचले करने हैं। और गर्मियों में तो भाई मैं तो ऐसे जुगाड़ कर जाती थी। फ्रेंड हम 3 दिन के लिए गए थे लोनावला, हमारे ऐसे 3 दिन के लिए, झूठ कितना बोल रहा है भाई। तुम यहाँ से निकले थे, तुम पौधों में पानी डालकर चले जाते, तुम वहां पर एक दिन रुके हो
अगले दिन तुम वहां से, उसके अगले दिन, क्योंकि तुमने नाश्ता वहां पर 2 दिन किया है और अगले दिन तुम आ गए हो, आते के साथ ही पौधों में पानी डाल देते, तो 3 दिन कहाँ से हुए? इसका मतलब तुमने वापस आकर पौधे चेक नहीं किए। भाई उनकी भी जरूरत होती है, और पौधे पालने का, रखने का इतना ज्यादा शौक है तो थोड़ी मेहनत करना सीखो ना। वो तो तुम लोगों से, नालायकों से होती नहीं। और पता है ऐसे ऐसे जुगाड़ भी होते हैं, इसके तो खैर है ही नहीं, इतने सारे ज्यादा गमले कहाँ हैं, वरना बोतलों में पानी भरकर ऐसे ऐसे जुगाड़ कर कर जाया जाता है ना भाई साहब। देखो कितने कितने लाइफ हैक्स होते हैं। ज्यादा नहीं हुए, बस थोड़े से मुरझा गए और साफ दिखाई दे रही है कि सबकी मिट्टी बिल्कुल एकदम गीली है, कोई एकदम प्रॉपर तरीके से सूखी नहीं है। वो अलग बात है कि भाई तुम्हारे पौधों में किसी और तरह की परेशानी होगी जिसकी वजह से पत्ते सूख रहे हैं, जबकि जिसके पत्ते पीले पड़ गए हैं या सूख रहे हैं उसकी मिट्टी भी गीली है। और फ्रेंड्स हमने गमले तो रख लिए, लेकिन हमें इतनी अकल नहीं है कि हम उनके नीचे की प्लेट लाकर रख ले जिससे कि हमारी बालकनी गंदी नहीं हो। अब क्या करें फ्रेंड्स, हमें थोड़ी ना सफाई करनी है, सफाई वाली तो हमारी दूसरी है, या फिर पिज्जा करती है। मिट्टी को टाइट हो गई है यार, क्योंकि तूने मिट्टी ज्यादा और खाद कम डाली है इसमें। ये कौन सा पेड़ लग गया? एलोवेरा के पेड़ में अपने आप पेड़ लग गया। शादी हो गई भाई, उसके बेबी हो गए होंगे। कहता ही एलोवेरा की बहन होगी खेलोवीरा। हाँ, तू मुंह जब खोलता है ना ये गंद ही बकता है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि तुझे बोलना क्या। उसकी बहन की तो तुझे बड़ी जल्दी परवाह होने लगी, तेरी बहन की परवाह कौन करेगा भाई? कहाँ है तेरी बहन? कहाँ है फनी की बहन? और कोई नहीं हंसेगा तो बेचारी को खुद ही इमोजी लगाने पड़ते हैं, बैकग्राउंड नॉइज देना पड़ता है, ही। कौन हंसेगा ऐसी बकवास जोक पर? फ्रेंड्स यहाँ से भी लोनावला वैसा जैसा ही व्यूज आता है, तो खाली तुमने व्यू तो देखे वहाँ पे, तो वो तो तुम यहाँ से देख लेते, काहे को 2-2.5 लाख रुपए खर्च करे भाई अपने बालकनी से बैठ के आराम से। और वैसे भी तुमने तो वो जो ट्रीटमेंट वहां लिया वो ट्रीटमेंट तुम्हें यहाँ पर भी मिल जाता है। मतलब कहने का ये है कि बना बनाया खाना मिल जाता है, आराम से सोने को मिल जाता है, नौकरानी काम करने को मिल जाती है, और व्यू भी मिल रहा है। तो काहे को गई थी भाई वहाँ, यही बैठी रहती। अगर किसी को बुक करना हो विला तो हमारा घर बुक कर सकते हैं। तो फिर फनी हम कहाँ जाएंगे? तू चली जा अपनी अम्मा के यहाँ और अपने घर को दे दे किराए पर। यहाँ पे फनी कर रहे हैं अपना लंच जमीन पर बैठकर, और ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने दस्तरखान भी नहीं बिछा रखा। जानवरों को बिल्कुल तमीज तो है ही नहीं खाना खाने की, किस तरह से खाते हैं। काहे कि मुसलमान हो भाई, कहते हैं कि खाना खाते हुए अगर एक लुकमा गिर जाता है तो दस्तरखान से उठाकर खाना सुन्नत है, क्योंकि हमारे नबी ने यही सिखाया है। और इनको तो कुछ पता ही नहीं है क्या सुन्नत है क्या फर्ज है, बस जमीन पर आलती पालती मार जाओ और फिर बैठ जाओ बिना दस्तरखान बिछाए हुए। जो कुछ खाने पीने को गिर रहा है तो मुंह नीचे को कर लो, उसी में गिरा लो प्लेट में से, उसी में उठा के खा लो। छी। और देखो दाल बराबर में एक बूंद की गिरा भी रखी है। तो आज खाने में है दाल और परवल की सब्जी, जो हमारी आंटी वापस आ गई है। आंटी कहती है ये, अरे भाई साहब आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी आंटी वापस आ गई है। तो फ्रेंड्स ये बना रही है बेटी खाला हैदर के लिए, अगर आप जानते होंगे तो। हाँ, इसको कहते हैं गंडा। और ये कौन बनाता है? ये हाफिज साहब को बनाते हुए मैंने देखा है। वो पढ़ते रहते हैं, कुछ बनाते रहते हैं, और वो जो है मतलब दुआ पढ़ते रहते हैं और गांठ लगाते रहते हैं, उनको बनाते हुए देखा। ये इसको बोलते हैं गंडा बनाना। और ये तो भाई बहुत सारे बना बना कर उन्होंने गाँव में न जाने कितनों को बांटा है। तो कहती है बेटी खाला तुम इसका बिजनेस शुरू कर लो। इसे कुछ बेटी खाला इसे क्या कहते हैं? कुछ भी, इसे कहते हैं काला डोरा। नहीं, इसको एक्चुअली में सही शब्द इसके लिए है गंडा, जो कि पिज़्ज़ा ने भी पहन रखा है। अब देखो भाई, कहना तो नहीं चाहिए कि वो लड़की कोई सारा जितनी तो नहीं है, स्लिम ट्रिम, पढ़ाई लिखाई में होशियार। चलो स्लिम ट्रिम भी एक तरफ हो रख दो, पढ़ाई लिखाई में होशियार, अच्छे से मैच्योरिटी के साथ अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है, भाई अच्छा खासा पढ़ लिख रही है। तो ऐसे बच्चे को अगर नज़र लगती है तो एक बार को फिर भी समझ में आती है। ये लड़की पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे है, कोई और इसमें खूबी नजर आ नहीं रही। सेहत इसने अपनी बिगाड़ रखी है, बालों का इसका सत्यानाश हुआ पड़ा है। मेहर के बाल देख लो और इसके बाल देख लो, सारा के बाल देख लो और इसके बाल देख लो, पुच्चड़ से बाल है। चलो भाई बाल भी जेनेटिक होते हैं, तो क्या फिजिक भी जेनेटिक होती है? उसकी माँ तो अच्छी खासी ठीक ठाक है, क्या हाल बना रखा है। और फिर भी इसको नजर लगेगी, इसको गंडा बांधने की जरूरत है। अगर सिर्फ तुम नजर के पर्पज से ही बना रहे हो तो ये इन्हीं के सवालों का मेरा जवाब है कि अगर सिर्फ तुम नजर के पर्पज से बना रहे हो कि भाई बच्चे को नजर लग जाती है, वो ठीक है, विच इज गुड कि बच्चे को नजर के लिए तुम काला डोरा बना रहे हो। पिज्जा को क्यों पहना रखा है भाई? पहनाना है तो नान को पहनाओ, हाँ उसको नजर लग सकती है। स्मार्ट होता जा रहा है दिन पे दिन, आने वाले टाइम में हीरो बनना है, हीरो बना घूमता रहता है वो बाइक से इन्फ्लुएंस होकर। ये ऐसा धागा है जिसे पिज्जा ने पहन रखा, तो बच्चों को हम बना के देते हैं। अब बेचारी को पता नहीं था ना आगे क्या बोलना, तो कहती हाँ इतना शर्मा के क्यों बोल रही हो? कि तेरी तरह से बेशरम नहीं है ना वो, अभी इतनी शर्म खुली नहीं है ना। जिस दिन उसके बच्चों का चैनल बनेगा ना, वो भी तेरी अम्मी की तरह से ऐसे पटार 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 बोलेंगे कि चुप कराने से भी नहीं होंगे, और डायलॉग ऐसे
फर्राटेदार डायलॉग डिलीवरी देंगी। खोलने देना उनको चैनल। तो ये हैदर को पैर में पहनाने हैं या हाथ में पहनाने हैं? कहती नहीं, ये जो है हाथ में पहनाने हैं, पैरों में भी पहना देंगे। आप बताओ, ये गंडा जो है दोनों हाथों में भी पहनाएगी, दोनों पैरों में भी पहनाएंगे, फिर गले में भी पहना दो बेचारे बच्चे को। मोस्टली तो जो हाफिज लोग साहब बनाते हैं वो तो गले में पहनने के लिए बनाते हैं, और वो जो नजरिए होते हैं, जिनको नजरिए कहते हैं, वो हाथ में पहनाते हैं, जिसमें चांदी के मोती हो रहे हैं, काले मोती होते हैं, और वो चांदी के तार में पिरे हुए होते हैं, और वो एडजस्टेबल भी होते हैं और छोटे साइज के भी होते हैं। आप साइज देकर भी बनवा सकते हो उनको। तो ओए चालू अपी बच्चा तो अच्छा खासा ठीक है भाई, तंदुरुस्त बच्चा है, ऐसा तो नहीं है कि कमजोर है। तो जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके हाथ छोटे मोटे होते हैं न्यू बॉर्न बेबी के, तो इसलिए उनके साइज की मिलने मुश्किल है। लेकिन आज जो एक नॉर्मल हेल्दी वे में जो बच्चे का जो होते हैं ना, उनके मिल जाते हैं होते हुए बच्चों के, क्योंकि सुनार के पास वो साइजेस भी अवेलेबल होते हैं। जो बहुत ज्यादा कमजोर बच्चा होता है, प्री मैच्योर बच्चा होता है, उसका नहीं मिलता, उसके लिए वेट करते हैं कि कुछ महीने का हो जाएगा तब पहना लो। पर चालू अपी ने नजरिए तक नहीं खरीदी अपने बच्चे के लिए, और किसी ने दिए भी नहीं। मुझे तो याद है कि दिए थे अभिषेक की मम्मी ने, तो क्यों नहीं पहनाया चालू अपी? और वो नजरिए कब पहनाओगी? और जब नजर के लिए काला डोरा पहनाया जा सकता है, तो नजर के लिए वो नजरिए क्यों नहीं पहनाए जा सकते? वो काले मोती में चांदी के मोती पड़े हुए होते हैं, वो इसीलिए तो होते हैं, इसीलिए तो उनको नजरिए कहते हैं। पिज्जा तुम में भी आता है बनाना? क्यों, तो किसी और घर में पली बड़ी, और ये किसी और घर में पली बड़ी है क्या जो तेरे को नहीं पता? पिज्जा को जितने काम आते हैं वो तुझे सब पता है, पर तुझे नौटंकी करनी, पिज्जा तुम्हें आता है बनाना। जब तुझे नहीं आता 36 साल की को, तो उसको कैसे आ जाएगा? तुमने मुझे पहले सिखाया था एक बार। और खाला बातें करते करते कहते हैं भूल गई होगी, देखो देखो जरा मैंने पिज्जा के पैर में पहना रखा। ओ भाई, अपनी माँ से डबल लग रही है ये लड़की, हद है। मैं तो बहुत पहले से पहने में, और इतना मोटा हो गया पैर के वो गंडा बिल्कुल टाइट हो गया इसके पैर में। भाई रोक ले अपने आप को, रोक ले, कुछ कर ले, कुछ करने से होगा, अपने आप नहीं होगा। क्यों अपने आप को बीमारी की तरफ लेके जा रही है? और क्यों इसकी माता जी को नहीं दिखाई दे रहा कि मेरी लड़की का क्या हाल हो रहा है? जैसे जैसे बड़ी हो रही है, उम्र आगे जा रही है, तो अब ये करियर लाइन में अगर इन केस अगर गई भी, तो वहाँ पर भी इसको एम्बेरसिंग मोमेंट जो है झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद जब जॉब लाइन में जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वहाँ इसको गिल्ट फील नहीं होगा कि मैं कितनी मोटी दिख रही हूँ, मैं किस तरह, क्या वहाँ ये झबला झोला छाप कपड़े पहनकर जाएगी जॉब करने के लिए? कई जगह पे तो यूनिफॉर्म होती है जो आपको पहननी होती है, कैरी करनी होती है, फिर इसके लिए स्पेशल साइज की सिलवाई जाएगी क्या? हद हो गई है। मतलब कुछ भी नहीं सोच रही। और सबसे ज्यादा तो इसकी माँ को चिंता नहीं है। जैसे आवा को चिंता नहीं थी ना अपनी बेटी की, और आवा ने अपनी बेटी का ये हाल बना लिया था। जिन्होंने नहीं देखे, अगर आप गूगल पर डालोगे ना चालू इब्राहिम ओल्ड पिक, वो सारी निकाल कर दे देगी। अब तक की ये चालू जो ना पिज्जा जैसी ही थी भाई, और पिज्जा जैसी होने के बाद वो धीरे धीरे भाभी ने उसकी जो ना जिंदगी को बिल्कुल सुधार दिया, बना दिया। वो अलग बात है कि वो वापस उतनी हो गई है, पर एटलीस्ट अपने शादी के टाइम पर, या फिर यूं कह लो कि जब चैनल शुरू किया था, जब एज ए इन्फ्लुएंसर वो लोगों के सामने आई थी, तब तो वो कम से कम ऐसी थी ना कि उसको जो कपड़े मिलते थे प्रमोशन के लिए, उनको वो कैरी करती थी। अब माना जाए तो इसको कोई कपड़े भेज देगा? अगर ये कल को इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लेगी, अब तो चालू को ही नहीं मिल रहे साइज बढ़ाने की वजह से, क्योंकि अम्मी के साइज की हो गई है। अब वही सूट लोग भेज सकते हैं जो अम्मी के साइज के सूट बनाते थे, और अम्मी के लिए भी कभी कभी भेज दिया करते थे। तो बस वही सूट भेज सकते हैं, वही लोग भेज सकते हैं उसको। बाकी जो डबल एक्सल वाले साइज थे, एक्सल वाले साइज थे, वो तो भाई भूल ही जाओ अब, क्योंकि इसके बाद के साइज बहुत कम लोग बनाते हैं। इसलिए सूट के प्रमोशन नहीं आ रहे अब चालू अपी को, बस स्किन के आ रहे हैं। और अगर आप गौर फरमाओगे तो बस स्टोरी लगा रही है अपने रेस्टोरेंट की, कहीं चली गई तो वहां की लगा दी, नहीं तो फिर अपने रेस्टोरेंट की और अपने एसएस जो भी उसका वो ट्रैवल वाला है उसकी, बस उनकी स्टोरी लगा रही है। बहुत कम सामान आ रहा है, अब इसको नोट कर कर देखो। अब वो क्या अपना गंडा दिखा रही है, तो कहती है बहुत लोगों को बना बना के दिया है मैंने, ये अच्छे लगते हैं ना ये बच्चों को। कहती है ऐसे बोल रही है बेटी खाला, बहुत लोगों को बना बना के दिया, जैसे बेटी खाला बिजनेस करती हो। भाई अगर ये वाली जो उन पे जो भी कुछ इसकी इनकी क्वालिटी है, अगर इसकी भी वीडियो बनाकर वो अपने चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, तो भी लोगों में मिलेगा। किसी को चाहिए होगा तो बनाकर भी दे देंगे। पर तुम करने दोगी? नहीं 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 नहीं, बिजनेस नहीं, बस अपने घर का सबका जो कोई कह देता है उसको हम बना कर दे देते थे। हमने बहुतों को बना कर दिए हैं। कहती हाँ बच्चों को अच्छा लगते हैं, हैदर को पहना सकते हैं ना। मतलब अभी तू पूछ रही, जब वो बनाना शुरू कर दिया तब तू पूछ रही है कि पहना सकते हैं कि नहीं पहना सकते हैं, दिखाओ चुभेगा तो नहीं ना। ओफो, बड़ी मदरली फीलिंग आ रही है तुझे। नहीं छुओ देखो, नहीं 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 चुभेगा। कह रही है पैर का भी एक बना देंगे। कह रही धागा नहीं है ना अभी, तो और धागा मंगा लेना, फिर पैर का भी बना देंगे। दोनों पैरों के बना दो, दोनों हाथ के बना दो, फिर गले में बना दो, फिर उसके बाप को भी दोनों हाथों में बना दो। भाई उसको भी तो नजर लग सकती है ना, दोनों पैरों में भी बनाना और फिर उसके बाप के गले में भी बनाना। भाई वो इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है, किसी की नजर लग गई तो इतना चलता है उसका बिजनेस कि दिन
दिन रात बेचारों को बंद करने का भी मौका नहीं मिलता। जब वो बंद करने के लिए जाते हैं तभी फिर और कस्टमर आ जाते हैं, हमें और खाना दो, हमें और खाना दो। हाय हाय, इतनी कमाई हो रही है कि व्लॉगिंग से उतनी कमाई नहीं हो रही जितनी रेस्टोरेंट से हो रही है। और नजर लग गई तो बेचारे को, तो उसके लिए भी घंटा जरूर बनाना, और चालू अपी को भी बनाना भाई। व्लॉगिंग से वो बहुत ज्यादा कमा रही है, लोगों में जलन हो रही है, इतने सारे पॉडकास्टर बन गए हैं। तो जलन से बचने के लिए, तो नजर से बचने के लिए तो उसको गंडे पहनाने हैं। तो चालू अपी दोनों हाथों के लिए, गले के लिए, दोनों पैरों के लिए भी बनवा लेना। मेरा भी बना देना, क्योंकि मैं चूड़ी नहीं पहनती तो दोनों हाथ खाली खाली रहते हैं। ये क्या मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से नजर ना लग जाए, तो मेरा भी बना देना। चलो इधर की मेजरमेंट लेकर आते हैं। अरे वाह बेबी, कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा भाई, मैंने एक चीज नोटिस की, ये बच्चे के हाथ का मेजरमेंट ले रही थी, तो ये जो बच्चे का जो पाम होता है, यानी कि बैक साइड होता है, हथेली का जो उल्टा हिस्सा होता है हाथ का, जहाँ पर मेहंदी लगाते हैं हम, क्या वहाँ पर बच्चे के हाथ पे मैल जम रहा है, या निशान है, या उसका बर्थ मार्क है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप 2 दिन से इसने नहलाया नहीं है, मालिश नहीं करी है, तो इसलिए उसके हाथ पे जो है वो मैल सा जम गया है। भाई मुझे तो मैल सा लग रहा है, क्योंकि फिंगर बहुत क्लीन है उसकी, लेकिन उसकी हथेली का जो पिछला हिस्सा है, पाम वाला हिस्सा, वो उसका जो है ना मैला मैला सा लग रहा है। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिएगा। तो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। ये पहली पिक्चर है, और अब थोड़ा और जूम कर दिया है, और अब देखिए। और यही मैंने पॉइंट रेज किया था, कल भी मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि ये 2 दिन वहां पर रुक कर आए थे, तो ये इन्होंने नहीं बताया कि हमने हैदर को नहला दिया है, तैयार कर दी है। चलो मालिश तो नहीं कर सकते कि भाई आप जा रहे हो, एक दिन के लिए अवॉइड किया जा सकता है, मालिश के बिना काम चल सकता है। पर जिन बच्चों को आदत हो जाती है ना कि मालिश करके वो बड़े आराम से सोते हैं, तो उनकी कहीं भी नहीं रुकती भाई। जब वहां नहला सकते हो तो वहां मालिश भी कर सकते हो, और कितनी ही देर लगती है। लेकिन वो जब घर की औरतें कोई ये काम करे, इन्होंने तो बाहर से हायर की हुई है, बेटी खाला हो गई, अम्मी हो गई, कि इनके पास इतना टाइम नहीं है। और फिर दूसरी बात, चालू करती क्या है जो अपने बच्चे की मालिश भी नहीं कर सकती भाई। बाद में तो माए सारे काम सीख लेती हैं, फिर काई की ममता है इसमें, सिर्फ फीड कराने के लिए। ओ बेबी, ओ कितना क्यूट लग रहा है। तो चालू अपने पीछे से कहते लूज 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 ही रखना, कह रही फिर उतारेंगे तो गिर जाएंगे। अब इस डफर को कौन बताए कि ये एक बार बंद जाते हैं तो ये नहीं उतरते हैं भाई। तूने पहन रखा, तू रोज उतारती है, रोज पहनती है क्या? उतारना नहीं है, ये ऐसे ही बंधा रहेगा। और ये जो मल्टी कलर की लाइन वाला जो सूट पहनकर अभी बेटी खाला बैठी है, वो भी चालू का ही सूट है। फ्रेंड्स झुलट देने के लिए भी हमें सबको बैठना पड़ता है, लेकिन हमें बहुत सारे लोगों ने डीएम करे थे, और वो ही कहते कि कोई ऐसी मोटर आती है जो इसमें हम फिट कर देंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हद है भाई आलस की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतने छोटे बेबी के लिए, 2 से 3 महीने के बेबी के लिए एक ऐसा वाइब्रेशन वाला वो आता है चेयर, जिसमें अच्छे से बेबी को लिटा देते, क्योंकि इतना छोटा बच्चा बेबी कोई चेयर पे बैठेगा नहीं, लेकिन वो एक्चुअली लेटने के लिए होता है, उसी साइज का होता है, जिसमें 2-3 महीने तक का बच्चा आराम से लेट जाता है, जिसको वाइब्रेटिंग चेयर कहते हैं। और जिसमें म्यूजिक भी होता है, और बच्चे को ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे वो माँ की गोद में, कभी वो ऐसे ऐसे स्लाइड में घूमता है, कभी वो ऊपर नीचे हल्के हल्के से ऐसे घूमता है। वो भी आप ये मंगा सकती थी, बजाय इसके कि झूला मंगा लिया। वो अच्छी बात है कि झूला फिर भी काम आता रहता आगे भी, लेकिन अब इसको नया हिल्ला मिल गया भाई कि कोई परमानेंट बंदा उसको झुलाते रहना चाहिए। नहीं, फिर उसके लिए भी एक मोटर चाहिए। बेबी बाउंसर के नाम से भी बोलते हैं उसको, बाउंसर चेयर के नाम से भी बोलते हैं, वाइब्रेटर चेयर के नाम से भी बोलते हैं। कई अलग अलग ट्रिक की होती है। जब जैसे अब एक चीज चल गई तो बस उससे रिलेटेड अपग्रेड वर्जन, फिर अपग्रेड वर्जन, इस तरह से चलते हैं। और फर्स्ट क्राई पे बड़े आराम से मिल जाती है, जिसको बेबी बाउंसर चेयर के नाम से बोलते हैं। लेकिन बेचारी चालू अपी का ज्ञान ज्यादा बढ़ा नहीं है ना, ज्यादा नॉलेज नहीं है ना बेचारी। और ले और दिन ऐसे आए हैं कि बेचारी को कोई ज्यादा गिफ्ट में दे नहीं रहा। अकाउंट बनाया तो कोई ऐसी चीजें जो है कोई भी गिफ्ट में नहीं पहुंचा रहा, कोई कोलैब में नहीं भेज रहा। और ले इसलिए ये नए नए पासे फेंकती रहती है कि मैं इस तरह से इससे रिलेटेड बातें करूंगी, इससे रिलेटेड बातें करूंगी, कोई मुझे भेज देगा फ्री में, कोई गिफ्ट भेजेगा। हाँ, ये भी एक कोई टॉय टाइप का कोई गिफ्ट आया जरूर है, जिसकी इसने स्टोरी कल लगाई हुई थी। हैदर के लिए किसी ने भेजा है, वो भी 1 साल के बच्चे के लिए, यानी कि जब बच्चा बैठ जाता है, बैठना शुरू कर देता है, और तब वो उस टाइप के खिलौनों से खेलता है। किसी ने अमेज़न के झूले का भी बताया है, किसी ने मोटराइज का भी बताया है। अब देखते हैं, कई सारे लोगों ने लिंक भी शेयर किए हैं, लेकिन लिंक शेयर किए हैं ना फ्रेंड्स, हमें खरीदना नहीं, हम इंतजार करेंगे कोई हमें फ्री फंड में भेज दे। और भाई अगर किसी की मेहरबानी हो, जो अभी नई हैदर की मौसी बनी होगी, तो फिर वो भेज ही देगी। एक बात समझ में नहीं आती, हैदर की मौसियां क्यों बनती हैं भाई? बुआ क्यों नहीं बनती? कहता है अमेज़न से मंगाएंगे हम लोग। लेकिन ये बात ना बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये वाला झूला ना बहुत यूजफुल होता है, और इतनी जोर जोर से खींचे कि पट फट
फट फट झूले में से इतनी आवाज आ रही है। भाई इतना जोर से भी मत झुला दे बच्चे को। कहती है मोटर देख लेना। हाँ हाँ इंशाल्लाह मैं देख लूंगा, मोटर देख लूंगा, इसमें मोटर फिट कर। फिर कहती है पर इसमें फनी कैसे फिट होगी मोटर। भाई कोई दिमाग में अगर इसकी में मोटर फिट हो जाए ना, जिससे इसका दिमाग अपग्रेड हो जाए, तो वैसी मोटर इसके दिमाग में लगवा दो। बहुत बचकानी हरकतें करती है। अब पिज्जा पूछ रही है मोटर कैसे लगती है, वो होता ही मोटराइज्ड है। और ये जो तुमने सिंपल वाला ले लिया ना, इसमें मोटर फिट नहीं होगी, दोनों डम्बो बहने हैं। अब ये लाइए 1200-1250 रुपए वाला झूला, और वो आता है 6500 से प्लस का झूला। तो बहुत फर्क है, वो इसीलिए का तो मोटराइज का फर्क है। अब इसमें फिट नहीं होगा चालू पे, ये तो तुम्हारा बेकार हो गया। और अगर तुम्हें मोटराइज झूला चाहिए तो तुम वो 6500 रुपए झूला मंगाओ और ये किसी को गिफ्ट कर दो। नहीं इसमें भी एक मोटर आती है। अच्छा अच्छा, तू तो वैसे भी कुएं का मेंढा का, तुझे तो वैसे भी नहीं पता। ये जो औरत कह देती ना उसको अच्छा 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 ऐसे करके मान लेता है। पीके का आमिर खान, जिसको बेचारे को वो दूसरे गोला से आया था ना, और उसको कोई चीज नहीं पता था, जिसने जो कह दिया बस वो मान लिया। अच्छा अच्छा हमको समझा रिया है, यदि इसमें फिट हो जाएगा ऐसे कह रहे। उन्होंने हमें मोटर का भी जो है ना हमें लिंक भेजा है। भाई प्रॉपर उसकी फिटिंग होती है, और वो जो झूले मोटराइज होते हैं वो इसीलिए प्रिपेयर होते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर तरीके से उसी हिसाब से फिटिंग होती है। चलो अपी बस रहने दो, मोटर ऐसे थोड़ी ना घूमेगी, ऐसे 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 ऐसे, अंधों में काना सरदार। ऐसे ही होता है। जितने लोगों ने मुझे लिंक भेजा ना, लिंक तो मुझे बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, तो अभी हम देखेंगे। अब इसमें कैसे फिट होगी वो नहीं पता, वो नहीं होगी चालू। अभी आपको झूला बदलना पड़ेगा। अब हाथ के गंडे बन गए हैं, गंडे हाथ में पहना दिए हैं। अब दादी को वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं, देखो दादी देखो, वीडियो कॉल पे काले धागे बनाकर गंडे बना के पहना दिए हैं। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। फिर वहां पे रूहान खेल रहा है, और चालू ने इशारा करके कहा कि रूहान खेल रहा है, रूहान को भी वीडियो कॉल पर दिखा दो। माँ माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। आपको नजर ना लगी, वो ही कह रही है आप किसी की नजर नहीं लगेगी। भाई नजर किसकी लगेगी, तुम लोगों की लगेगी। जो तुम लोग देख रहे हो पब्लिक ने तो देखी नहीं, तो जब पब्लिक ने देखा नहीं तो नजर काहे की लगेगी। और लिटरली पैर में भी बांध दिया और हाथों में भी बांध दिया। बेटी खाला भूल गई, गले में नहीं बांधा आपने। कैमरा घुमाया तो कहती है खेल रहा है, दादी से बात कर रहा है। और वो बेचारा फोन में झांकने के लिए मासूम सा बच्चा टीवी की तरफ को आके देख रहा है फोन में कि किससे बात करा रहे हैं। तो ये बात चालू ने नोट कर ली, और चालू ने फिर फनी को इशारा करा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके जब हाथ ऊपर खड़ा करा तो फनी ने देखा पलट, और पता नहीं पिज्जा से कह रही है, ये किससे कह रही, कहती बेटा इसको ऊपर बैठा दो। बैक कैमरे से दिखा रहा है तू, और उसको बच्चे को तो वो दिख ही नहीं रही ना, तो बच्चा क्या रिएक्ट करेगा। वो भोलेपन से देख रहा है कि ये क्या कर क्या रहा है। जब फ्रंट कैम से दिखाया तो कह रहा जानते हो कौन है ये। तब उसने भी कहा दादी अम्मा, कितनी अकल है, और झूठ बोल रही है। उसने अम्मा कहा है और इसने इसे बताया कि ये दादी हैं, क्योंकि कट लगा है वहां पर। पहले उसने एकदम क्लियरली बोला अम्मा, और बिल्कुल सही बोला, और उसके बाद कट लगा, अगला शब्द उसका था दादी, क्योंकि वो इसने कहलवाया स्क्रिप्ट राइटर ने। और फिर खुद ही कहती है अल्लाह कितनी अकल है। ये तेरे में भी इतनी अकल नहीं है जितनी उस बच्चे में है, अभी तो आगे आगे देख। और फिर चौचले शुरू हो गए, वो लिखा जा रहा है, जो कलर्ड पेंसिल वो जो भी लाती है ग्लिटर वगैरह, उससे जो है कॉपी का पेज फाड़ फाड़ के 10 days to go लिखा जा रहा है। मेहर बर्थडे, म्यूजिक बजा के कॉफी बजा दी, और फिर कॉफी बना दी, फिर उसके बाद स्टिकर चिपका दिए, फिर मेहर आ गई, फिर उससे रीटेक 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 करवा ली। कहती है ये लव तुमने कैसे लिखा इस पे, तू अंधी है क्या और बेवकूफ़ भी है, तेरे को नहीं दिखाई दे रहा कि वो स्टिकर है, तेरा गिलास है, इससे पहले भी तूने देखा होगा उस पर ये लव लिखा हुआ था। कह रही मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये गिलास के साथ लिखा हुआ होगा। तब उसने बताया मेरे पास एक शीट है, उस पर बहुत सारे स्टिकर है, उस पर से चिपका लिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चालू अपनी तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं। कहती उसमें बहुत सारे स्टिकर होते हैं, उसमें आपको ढूंढना पड़ता है। ढूंढना नहीं पड़ता, उसमें सारे लिखे होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हो सिचुएशन के हिसाब। ढूंढना क्या पड़ता है कि वो फोन हिस्ट्री सर्च है जो तुम सर्च करोगी। ओ माय गॉड, एक स्टिकर उस कागज पे लगा दिया। मैं ये कहती, पहले इसने कहा यहाँ पर कप केक भी है। मैंने कहा है, इसने तो पेपर और सिर्फ ये कोल्ड कॉफी रखी है, कप केक कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा, मैं अंधी हो गई हूँ क्या। फिर मैंने देखा जब उसने पेपर उठा के दिखाया तो स्टिकर था कप केक का। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक कप केक मंगाई लिया होता। और ये हो गया उसका नोट, वेरी नाइस। और आंखें बंद करके तो ऐसे लेकर आई जैसे कितना बड़ा सरप्राइज होगा। अच्छा 10 days to go, मतलब 10 days बचे हैं ना मेरे बर्थडे में। थैंक यू पिज्जा पे, थैंक यू। पिज्जा ने कहा ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मेहर ने, सारा क्रेडिट मुझे दे दिया, अब तो चालू अपी मेरी बैंड बजा देंगी। तो कहती है नहीं नहीं, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये चालू अपी का आइडिया था।
फिर उसे लगा मेहर को नहीं नहीं नहीं, मुझे तो चालू ओपी को गला लगाना था, मैंने तो गलती कर दी। फट से कैमरा घूम गया दिखाने के लिए। भाई कैमरा नहीं भी घूमता तो भी हमें पता था जैसे वो लपक के आ रही थी तो वो गले लगने के लिए आ रही थी, स्पेशल ये सब लिखने के लिए और कोल्ड कॉफी बनाने के लिए। तहे दिल से शुक्रिया, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि मेरे लिए पिज्जा पी ने कोल्ड कॉफी बनाई थी और इतना महान काम किया। और एक पेन से लिख दिया था 10 days to go। माय गॉड, इतना इतना प्रीशियस, इतना ज्यादा अमूल्य गिफ्ट। और अब ये चोचले रोज बने रहेंगे 10 दिन तक जो है व्लॉग, 3 व्लॉग तो आएंगे ही, तो 3 दिन में आप 3-4 दिन के जो भी वो क्लिपिंग उनकी होगी वो हमें ऐड करने को मिलेगी, नया कंटेंट बैठे बिठाए चलो आपको मिलेगी। तुम्हारा बर्थडे काउंटडाउन आज से शुरू होता है और तुम्हारी पढ़ाई के और 10 दिन का नाश होता है। क्या यहाँ एडमिशन कराते तो भी तुम जाते तो वो तो कम से कम तुम जो है कुछ तो कोशिश करते, लेकिन अगर तुम वापस गाँव जा रही हो तो भी और 10 दिन हम तुम्हारे और बर्बाद कर रहे हैं। बर्थडे के बाद भेजेंगे तो 2 दिन तुम्हें जाने में लगेंगे तो और बर्बाद होंगे। उसके बाद तुम 1 दिन हो सकता है सेटल में होने में लो और उसके बाद अपनी यूनिफॉर्म, किताब, कॉपी सब चीज चेक करो, उसके बाद जाओ, तो समझ लो तुम्हारे 15 दिन हमने और बर्बाद कर दिए क्लास के। तो ये तुम्हारा पहला सरप्राइज है और ऐसे ही तुम्हें 10 दिन तक सरप्राइज मिलते रहेंगे। और वो भाई खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि बच्ची है भाई, कभी कोई चीज जैसे मिली नहीं, किसी ने इतना पैम्पर किया नहीं, तो बस वही सब चीजों का लालच ये दे रही है और उसको मिल रहा है और उसको खुशी मिल रही है। तो हम इसका फोटो वोटो खींच लें? कहती हाँ खींच लो। कहती है इसकी रील लगाना। रील कहाँ लगाना पहले ये तो बताओ। कहती है फोटो ले लेके रखना फिर रील लगाना। चलो भी ये तो बताओ वो रील लगाएगी कहाँ? रख लेंगे अपने पास फिर ले जाएंगे। इसका मतलब कोई डिसाइड नहीं हुआ, जाने वाली है ये, लेकिन जाएगी 15 दिन बाद स्कूल। फोटो क्लिक कर ले। चलो चलो एक तुम्हारी कॉफी के साथ भी ले लेते हैं और फिर स्टेटस लग जाएगा, सारा चिढ़ जाएगी, सारा को क्रेविंग होगी। गुड, एंजॉय, थैंक यू वंस अगेन। कहती है सारा की नियत लग गई इसमें, तूने सबको अपने जैसे समझ रखा है क्या? तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो लोनावला से घर आने का। कल हमने कुछ नहीं किया तो इसलिए हमने सोचा कि चलो आज चोचले खड़े कर देते हैं और थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। मेहर के नाम ये वाला भी, ना चाहते हुए भी ये वाला भी जो हम मेहर के नाम डाल देते, क्योंकि हमने लिखा हुआ है उसमें मेहर का बर्थडे काउंटडाउन। और बेटी खाला ने हैदर के लिए स्पेशल चीज बनाई। मुझे लगा था भाई पता नहीं क्या बना दिया स्पेशल चीज, तो जो भी आगे करेंगे इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मत भूलिए, हमने बहुत बार इसमें इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बार बोला है। माशाल्लाह आप सबके घर में बच्चे हो जाए, माशाल्लाह आपके घर में सबके घर में ये राइम्स गूंजती रहे। इस बार तो ये भी कह रही है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ये अच्छा लगता है हमारी वीडियो देखना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 साल से आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सिर्फ वीडियो देख रहे हो हमारी। और वही बात मैं भी कहूंगी, वीडियो देख रहे हो लेकिन आप पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कर लो ना यार। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और हाँ, अपनी ओपिनियन देना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इंतजार करूंगी आप सब कमेंट करें और मैं रिप्लाई करूंगी।